सुनता है वो तो बस यही बोलता है कि सब किस्मत के खेल है, लेकिन इसके पीछे जितना हम लोग संघर्ष किए हैं ना, हम ही लोग को पता है कि इसके लिए हम लोग कितना संघर्ष किए हैं। ये चीज़ हम लोग के मुँह से कभी नहीं निकलेगा कि ये कि हम किस्मत में मेरे था। हम लोग खींच के लाए हैं कि लोग को भी टर्चर करता था कि खाली लड़के ही मतलब हीन टाइप से देखता था लोग, हम लोग को भी, या मतलब मम्मी पापा भी उतना कुछ खास वैल्यू नहीं देता था लोग, सब अपना पीछा छुड़ा लिया। तो दुखित रहे, बाकी फिर भी उनका के दुखित रही तो छोड़ देले रही तंदी खुशहाल से पोसल। सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले एकमा प्रखंड का ये एकमा गांव है। ये यहाँ पे आप सभी एक किसान को देख रहे हैं। इस किसान को 7 बेटियां हैं और 7 की 7 बेटियां सरकारी नौकरी में हैं। हमारे यहाँ हमारे सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जब भी कोई बेटी पैदा होती है किसी माँ को, तो कहीं ना कहीं उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन बेटियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं, जो इन बेटियों के पिता हैं, तो इनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसमें केवल इन्हीं की कुर्बानी नहीं है, कहीं ना कहीं बेटियों ने भी इसके लिए कुर्बानी दी है कि आखिर माता पिता का तो जो कर्तव्य है उन लोगों ने किया है, लेकिन बेटियों ने भी बखूबी विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। और इनकी 7 की 7 बेटियां सरकारी जॉब में है। किसी के घर में 20-25 लोग होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए तरसते रहते हैं, एक सरकारी नौकरी के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हैं, हालांकि 7 बेटियाँ तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, केवल 3 ही मौजूद है और बाकी की शादी हो चुकी है। तो ये जो 3 है ये भी जॉब में है और जो 4 की शादी हो चुकी है वो भी जॉब में है। और ये सारा करिश्मा किए हैं यहाँ पे जो बैठे हुए किसान है। हमार नाम कमल सिंह भइल। कमल सिंह, खेती न चाप के हम ना छोड़नी, वही खेती गृहस्थी खेती करते रहे। उन्हें कहना हो कि 6 बजे ले खेती करी, ओकरा बाद चले अपन मिल पर। अच्छा। मिल करीब 10 बजे ले 10:30 बजे ले हम चलाई। जब रहुआ 7 जानी बेटी भइल होइलो तब तो रहुआ एकदम मान ली कि कहीं ना कहीं विपत में डूब गई लो कि भाई 7 जानी के 7 जानी पार के गनी लागी लो। लेकिन आज तो भगवान के करिश्मा बा, कहीं ना कहीं राउर करिश्मा बा, रहुआ बेटियों लोग के करिश्मा बा कि रहुआ मान ली कि 7 गो बेटी और 7 के 7 सरकारी नौकरी। हम अपन कहना हो कि ये लोग के अरे खुशहाली समझनी। हाँ। आज खुशहाली समझ के कहना हो कि खूब अच्छा से ये लोग के हम पढ़ौनी लिखौनी। इहो लोग कहना हो कि बहुत मेहनत कैलो, हमार यानी ढेर ही लोग साथ दिले बा, ना चाप गृहस्थी से लेके एकमा चौकी तक। सबे के सबे आज 7 के 7 जानी नौकरी में बालू, 7 जानी नौकरी में बालू। जेकर शादी हो गई बा ऊ हो, जेकर नइखे भइलू ऊ हो। 7 पुत्री के माता जी बानी, का नाम पड़ी रहू? शारदा देवी। शारदा देवी जी। लड़का बालो कि ना? एक जना रहुआ लड़का बड़े, 7 जानी बेटी। लड़का का करेले? लड़का अभी पढ़ाई करेला। अभी पढ़ाई करता है। आई सारा जानी नौकरी में बालो। मान ली कि जेकर शादी ब्याह हो गई बा उ तो पैसा रहुआ के ना देत होई, 3 जानी तो देला। खैर ऐसा नहीं खे, मानतन की पर्वे त्योहारे हाँ देवेला लो। कुली जानी एक आटा जी आवेला लो कि ना कबो? हाँ आवेला लो। कब? जबकि शादी ब्याह कोनो ऐसा फंक्शन भई शादी ब्याह तबे आवेला लो। छठ वगैरह में ना, छठ में ना आवेला लो। सब जानी ना, कहीं ना कहीं रहुआ जब 7 गो बेटी भइली तो रहुआ कहीं ना कहीं मन दुखित। हाँ तनी मन तो दुखित रहे, बाकी फिर भी उनका के दुखित रही तो छोड़ देले रही तंदी खुशहाल से पोसल ना। 5 जानी रहे लो, 5 जानी पर से 2 जानी जोरुआ भइल लो। अच्छा। ना 7 जानी आ उ माघ महीना रहे ना, तो का करी कि एके घर में एगो ई लड़का लेके सुती, एगो हम लड़का लेके सुती, उठल ना जा ना। तो कारे आ तो कहीं कि हमनी के पोस ले हम सन, तो एगो गंगा नहा ले हम, एगो धाम कर ले हम सन। आ यदि छोड़ दे हम सन तो मर जाई, तो लोग दुनिया हंस के निहाल हो जाए कि 7 गो बेटी भइलिए तो छोड़ दे। हमनी के वैसे ही करत डूबत उतरा तो पोस लेनी सा। एवे पोसला के मान ली कि लोग के कहीं ना कहीं बेटी जौन बालो एगो वरदान साबित हो गइल बा। 7 के 7 जानी के नौकरी हो गइल बा ना। अब तो कोनो रउआ अफसोस के बात नहीं है। कोनो अफसोस कुछ ना। चली अब हमनी के वो बेटी लो से बातचीत कइल जाता।
जी यहाँ लोग के पुत्री बानी लो आ जाई लो है ने। हाँ रउआ लो बैठा रही। चलिए यहाँ पे है, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी प्रीति आप सिंह। किस फील्ड में है? बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस में कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? अरवल जिला में है वर्तमान जिला में। में। हाँ, एसपी ऑफिस में। और आपके जो माता पिता हैं, 7 बेटियां हैं, आप लोग पुत्री हैं, आपके माता पिता जो हैं वो क्या क्या कुर्बानी दिए हैं आप लोगों के लिए? वो तो गिनाए तो बहुत, मतलब हम गिना भी नहीं सकते हैं। बहुत कुर्बानियाँ इन लोगों ने दिया है। पापा जी मेरे 24 घंटा में 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करेंगे। उसके बाद भी रात में अगर 11 बजे भी सोते हैं, 12 बजे भी सोते हैं ना, तो 4 बजे हम उठ जाएंगे। किस लिए? ताकि हम लोगों को उठाए, हम लोगों को उठा दे कि तुम लोग पढ़ाई करो। और उसके बाद सोएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका मेरे माँ पापा जी का कहना था कि अगर 4 बजे इन लोग को जगा के हम लोग सो गए तो ये लोग तो बच्चे हैं, फिर सो जाएंगे, ये लोग पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग जगे रहेंगे और इन लोगों को, अगर इन लोगों को झपकी आ रही है, फिर इन लोगों को डांट देंगे कि उठो, तो फिर ये लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लोग 4 बजे से हम लोग पढ़ते थे और ये लोग हम लोग को पढ़ाने के लिए ये लोग 4 बजे से जग जाते थे कहीं ना कहीं कि आप लोगों को का जो भविष्य हम लोगों का बनाने के लिए। तो आए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये बिहार पुलिस में कार्यरत है और अरवल डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पे ये कार्यरत है। और आपका क्या नाम हुआ? कुमारी पिंकी सिंह। आप कौन सी फील्ड में हैं? बिहार एक्साइज पुलिस। हमारे माता पिता हम लोग यही बोलेंगे कि भगवान को तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन ये लोग जो है भगवान का ही रूप है हम लोग के लिए। ये लोग जितना हम लोग के लिए त्याग किया है दुनिया में कोई नहीं किया है। सारा रिलेशन मतलब लड़की है मतलब जान के सब छोड़ दिया था लोग। उस मतलब सबको इन लोग को भी टर्चर करता था कि खाली लड़के ही मतलब हीन टाइप से देखता था लोग हम लोग को भी, या मतलब मम्मी पापा को उतना कुछ खास वैल्यू नहीं देता था लोग, सब अपना पीछा छुड़ा लिया था लोग। लेकिन हम लोग ऐसा ना परिवर्तन लाए, इतना ना ज़्यादा पापा जी माँ भी मेहनत किया लोग, हम भी लोग पढ़ने वढ़ने में मेहनत किए लोग, क्या आज उसका नतीजा दिख रहा है। आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? आप दोनों जुड़वा ही हैं? जी, मेरा नाम रिंकी सिंह। आप किस फील्ड में हो? बिहार पुलिस में रोहतास जिले में कार्यरत हूँ। ये लोग जितना त्याग हम लोग के लिए कर दिए, आज का मतलब जो ये नतीजा आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है। बस पापा जी यही कहते थे कि ईमानदार रहो और मतलब मेहनत करो, यही 2 हम लोग के हाथ में है। और कुछ हम लोग के हाथ में नहीं है, कुछ हम लोग के पास है नहीं, लेकिन मेहनत करना हम लोग के हाथ में है, ईमानदार रहना हम लोग के हाथ में है। और ये अगर हम लोग दिल से करेंगे लोग तो उसका नतीजा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, और वही उसी का नतीजा जो दिख रहा है वही है। से क्या मानती है आप? संजोग मानती है या मान लीजिए कि मेहनत मानती है, करिश्मा मानती है, क्या मानती है? ये कहीं ना कहीं मान लीजिए जो भी मतलब सुनता है वो तो बस यही बोलता है कि सब किस्मत के खेल है, लेकिन इसके पीछे जितना हम लोग संघर्ष किए हैं ना, हम ही लोग को पता है कि इसके लिए हम लोग कितना संघर्ष किए लोग। ये चीज़ हम लोग के मुँह से कभी नहीं निकलेगा कि ये कि किस्मत में मेरे था। हम लोग खींच के लाए हैं किस्मत से, किस्मत में हम लोग के नहीं था, उतना हम लोग मेहनत किए हैं, उसके लायक बने हैं, फिर हम मतलब आज दिन ये देखने को हम लोग को मिला है। सामने वालों को किस्मत ही लगता है, लेकिन जो नजदीक होते हैं या जिन पर होता है उनको लगता है कि जो लोग होंगे आसपास के लोग से आप पूछिएगा तो जरूर बताएंगे कि सब लड़की उसका कितना लगन था, लड़की को मतलब परिवर्तन के लिए कितना लगन था। बाकी सब तो रिसाफ है, दूर से है, आप नहीं जानते हैं तो आप तो बोलो अरे किस्मत है, भाग साथ दिया हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस भाग के या उस किस्मत के हम खींच के लाए, किस्मत में कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हाँ, वो रिजल्ट सामना होगा। हाँ हाँ। आप लोगों का जो बचपन है वो कैसे गुजरा है? बचपन जो है थोड़ा तकलीफ में ही गुजरा है या थोड़ा नहीं? बचपन देखिए अभी भी हम लोग इतना खुश है ना। हम लोग देखिए कहने का मतलब था कि हम लोग बचपन में भी, अभी हम लोग जितना खुश है उस टाइम भी हम लोग इतना ही खुश रहते थे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आज आप लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, लेकिन जो आप लोगों का बचपन था वो आर्थिक रूप से कैसा? नहीं, आर्थिक रूप से मतलब उस समय भी हम लोग ये नहीं रहते थे, मतलब मेरे घर में पैसे का कमी था, अभाव था, सब चीज़ का अभाव, लेकिन पापा जी कभी ये चीज़ महसूस नहीं होने दिया हम लोगों को। इतना कुछ होते हुए भी कभी हम लोगों को महसूस नहीं होने दिया। और हम लोग भी कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं किए कि होली है तो मुझे नया कपड़ा ही चाहिए। होली है तो क्या हुआ, स्कूल ड्रेस सिला जाएगा, नया स्कूल ड्रेस लगा के हम लोग घूम लेंगे, दोनों काम हो गया, होली भी बन गया और स्कूल के लिए ड्रेस भी हो गया। आपका जो बचपन है वो किस तरह से देखती है खुद के बचपन को आर्थिक रूप से? मान लीजिए कि उस समय तो कुछ पैसे की तंगी होगी,
किस तरह से देखती है? बचपन तो हम लोग का इतना ना ज़्यादा कष्टमय था कि पूछिए नहीं। कोई भी ऐसा मतलब पर्व नहीं हो कि सारे बहन का एक साथ खरीदा, घर का वैसा परिस्थिति नहीं था कि सारे आदमी का एक साथ मतलब कपड़ा खरीदा जाए। तो वैसा होता था कि छठ में 2 आदमी का खरीदा गया तो 2 आदमी को मतलब बोल दिया गया कि अभी पैसा न लो, छठ में ना तर होली में खरीदा जाए। तो बचपन से ही उतना है पेशेंस है कि नहीं ठीक है ये में ना खरीदे तो अगला छठ में जिससे खरीदा जाए, अगला होली में खरीदा जाए। तो उतना आदमी सोच के रखता था कि छोड़ो ये में ना खरीदे, तो जिद नहीं करता था। जो है उसी में चलो पूरन के कपड़ा पहन ले, वैसा भी उसी में आदमी खुश रहता था। कर लेते थे। और जो नौकरी है आपकी, इसमें आप किस बात की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखती है कि हम अपने किस कर्तव्य को बेहतर ढंग से निभाएं? कहने का मतलब है देखिए हम तो कांस्टेबल हैं, वरीय पदाधिकारी हमको जो भी काम देते हैं कभी ये नहीं कहते कि सर ये मुझसे नहीं होगा। नहीं भी होने वाला रहता है तो उसको भी हम बोलते सर हम कर देंगे इस चीज़ को। मतलब अपने कर्तव्य को आप कर्तव्य के प्रति पूरी तरह हम लोग समर्पण है, कर्तव्य के प्रति एकदम पूरी 100 में 100% और पूरी ईमानदारी और संघर्ष तो कूट कूट के भरा हुआ है कि अपने काम के प्रति लगन कि नहीं हम लगन से करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। जी जी जी। हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं थोड़ा बेहतर ओहदे पे होते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों से घूस घास इस तरह से लोगों में वैसा कुछ भी नहीं, जनरली चीज है, आप लोग भी जानते होंगे। हाँ, का कैरियर है आदमी का मतलब 2-3 जगह पोस्टिंग भी हो चुका है, आप पता कर सकते हैं कि वैसा कभी हुआ ही नहीं है। हम लोग बहुत जैसे लो से बिलोंग किए हैं, मतलब समझिए कि फर्स्ट से अर्श पे आए हैं और आदमी सब देख रहा है कि नहीं कैसे करके आदमी मेहनत से पैसा कमाता है। तो अगर हम उसका लेंगे तो वो सब फिर मेरे ऊपर आएगा। हो सकता है कि उसका मतलब फलाफली हमको मिले और फिर हम जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे में कि वो 5 करोड़ सुशील कुमार कमाए थे, कौन बड़े करोड़पति में, और फिर वो कौन थी नया गायक कोई आई थी तो खूब कमाया लोग, लेकिन फिर उनका लोगों का हाय लगा, फिर जैसे था लोग वैसे कंडीशन में चला गया लोग। लेकिन हम लोग जो परिस्थिति गुजर गए हैं, हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा कोई भी वो देखे, चाहे हम ही लोग को दिन दोबारा देखना पड़े। जो दिन आप लोगों ने देखा है, जो मान लीजिए कि फर्श से अर्श पे उठता है तो कहीं ना कहीं उस बात की सारी बातों को ध्यान में रखता है कि अगर हम किसी और को, क्योंकि हमें दूसरे ने खुद सताया है तो हम किसी को सताने की इस तरह से परिस्थिति नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे जो नए लड़के लड़की हैं उन लोगों के लिए लास्ट में? आप नए लड़के लड़कियों के लिए यही कहना चाहेंगे जो आप अपने एम पे ध्यान दे, बाकी दुनिया में मतलब निगेटिव की तरफ नहीं जाए, अपने एम को एकदम नहीं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप तो पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के साथ जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं विश्वासघात कर दे रहे हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं। देखिए हम उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका गार्जियन आप पे खर्च कर रहा है, मतलब कोई ना कोई उम्मीद लेके कि मतलब ये मेरा बेटा है और जी, तो आपको जैसे मान लीजिए हम लोग के पास तो उतना इनकम था नहीं पापा जी के पास कि हम लोग को बाहर भेज के पढ़ा सके, लेकिन आजकल के गार्जियन अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे पढ़ना है, माँ मुझे पढ़ना है, मुझे पटना जाकर पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको पटना भेज दे रहा है। तो उस लड़का उस लड़की का ये कर्तव्य बन रहा है कि वहाँ पे जाए, तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे गया, वहाँ से दरोगा बन के फिर आया अपने गाँव में, आसपास का जो मतलब लड़का लड़की है सबका मनोबल बढ़ेगा, मेरे गाँव की लड़की है ये दरोगा बनी है, हम भी बन सकते हैं, यहीं से गई है, तो सबका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन वही लड़का या वही लड़की वहाँ से कुछ गलत काम करके आया तो जो भाग गया, वही गलत काम में वही आ रहा है, गलत काम का मतलब वही को वहाँ से आया अगर, तो फिर जो माँ बाप भेजा है उसका छोड़िए, जो आसपास के जो और बच्चे हैं उन लोग का मतलब भविष्य खतरे में पड़ गया, जबकि उसका उसमें कुछ योगदान नहीं है, कुछ योगदान उसका नहीं है। वो गई वहाँ पे, उसके माता पिता उसमें खर्च गए, वो वहाँ पे गलत, उसका उसमें कोई मतलब आसपास के बच्चे का योगदान नहीं है, लेकिन उसका भविष्य खतरा में आ गया। उसके माँ बाप नहीं, वो गई तो थी फलाना की बेटी, उसके साथ भाग गई, पढ़ने ही तो गई थी, हम तुमको नहीं जाने, हम तुमको नहीं। तो खास कर करके वो जो आजकल के पीढ़ी के युवा हैं उन लोग से हम ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग के ऊपर अगर आपके माँ बाप विश्वास कर रहे हैं तो उस पर आप खड़ा उतरिए। बिल्कुल। और फिर जो मज़ा ये अभी मतलब ये सब कहानी सुनाने में है, वो मज़ा वो सब कहानी सुनाने में नहीं है, हमको तो यही लगता है। और बाकी जो सही कहा है आपने, तो धन्य है यहाँ पे इनके माता पिता जो इन जैसे बेटियों को जन्म दिए हैं, जो 7 बेटियां हैं और सातों के सातों सरकारी नौकरी में हैं, और जो इन लोगों का सिद्धांत है आप सुन ही रहे हैं। जो भी आज के युवा युवती हैं कहीं ना कहीं इन सभी को अपना आदर्श मान सकती हैं, जो अपने माँ बाप के विश्वास पे ये लोग खरा उतरे हैं और तब जाकर ये कहीं ना कहीं आज समाज के लिए उदाहरण बने हुए हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा
इन बेटियों के बारे में, जो हमारे देश की बेटियां हैं, जो हमारे बिहार की बेटियां हैं, जो हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट की बेटियां हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।